कत राशन कार्ड इशू डेलरो इशू या नवादार चौकीदार राशन कार्ड इशू कर डिपार्टमेंटन खुद पान कड़बत खुद पान कर मुतालिक महशर में वही शब बहारी होगी जो रात तेरे हमसाए ने फाके में गुजारी होगी। काबिल कदर वाजिबुल एहतराम जनाब चौकीदार साहब, मुअज़्ज़िज़ सामाईन किराम और गांव के बाशऊर अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इधर इस ठठरती सर्दी में तशरीफ़ आवर हो गए, तशरीफ़ फरमाए, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने हक के लिए इधर आए हैं। तो परसों एक मीटिंग तहसील हेड ऑफिस महला में हुई जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और चौकीदार, नंबरदार और स्पेशली फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जिनने शिरकत उसमें करी। और उसमें सबसे जो है अहम बात यही थी कि अरसे दराज से जिन इलाकों में राशन कार्ड की कैटेगरी 4 कैटेगरी में आती है। नंबर 1 आता है AAY जिसको अनतुदिया बोलते हैं। नंबर दूसरे पे आता है PHH जिसको BPL कैटेगरी में शुमार किया जाता है। नंबर 3 आता है NPHH जिसको APL कैटेगरी में शुमार किया जाता है। और नंबर 4 आता है एक्सक्लूजन, जो बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, इनमें भी इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भाई किसकी कितनी इनकम है, उस हिसाब से उसके राशन कार्ड की कैटेगरी उसको डिजर्व करती है। लिहाजा परसों जो मीटिंग तय हुई उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कुछ बता दिए गए हैं। रूल्स और रेगुलेशन ये है कि AAY कैटेगरी में जो आता है उसका घर कच्चा हो, उसकी इनकम बहुत कम हो, जो कमाने के काबिल ना हो, जो हैंडीकेप हो, जो विडो हो, बेवा हो जिसका पति ना हो, और जो हैंडीकेप हो जिसको कमाने का कोई जरिया ना हो। दैट मीन्स कि वो AAY कैटेगरी में डिजर्व करता है। उसके बाद आया BPL कैटेगरी, वो जिसको इनकम उतनी ज्यादा ना हो, मुश्किल से उसका खान पीन निकलता हो, उसका गुजर बसर होता हो, तो वो BPL कैटेगरी में आता है। नंबर 3 आता है NPHH जिसको हम APL के नाम से जानते हैं। तो उसका क्राइटेरिया जो है, उसका जो है रूल और रेगुलेशन TSO साहब के कहने के मुताबिक जो तहसीलदार साहब के सामने उसने बयान दिया है कि 5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम हो, जो ईयरली जो सालाना 5 लाख कमाता हो, वो APL में चला जाता है। APL में नहीं, वो तो एक्सक्लूजन में चला जाता है। इससे नीचे जिसकी इनकम हो 5 लाख से कम, 2.5 लाख से 3 लाख से ऊपर और 5 लाख से कम, तो वो APL में चला जाता है। उसके बाद जो 5 लाख जो टच करता है, 5, 5.5, 6 लाख जो टच करता है, वो एक्सक्लूजन में जाता है। उसको राशन वगैरह कुछ नहीं आता है, एज ए डॉक्यूमेंट उसका राशन कार्ड दिया जाता है। ये लिहाजा आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, आज जो वेरिफिकेशन रखी गई थी, उसमें बड़ी पर्सनालिटीज थी। तहसील हेड ऑफिस के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें यहाँ उन्होंने तशरीफ रखनी थी, वहाँ आना था, इस गरीब आवाम के सामने इन गरीब आवाम के दुखड़े सुनने थे
और इस गरीब आवाम का सोचना था क्या ये डिजर्व कौन सी कैटेगरी करते हैं। मेरे कहने के मुताबिक ये लोगों ने भी एक ईमानदारी निभानी है कि भाई जिसके नाम का कोई लाइसेंस हो, दुकान का हो, कंट्रैक्टर का हो, या कोई भी उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो, भाई वो अपनी ईमानदारी से अपने बीपीएल से सरेंडर हो जाए। नंबर 1, जिसके पास कोई भी दुकान का लाइसेंस हो, जिसके पास किसी भी ये अपना ये बोलते हैं ये कंट्रैक्टर, आजकल बड़े लोगों ने कंट्रैक्टर डी क्लास कंट्रैक्टर कार्ड बना रखे हैं, जीएसटी भरते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो बीपीएल में राशन ले रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने भी अपनी ईमानदारी को अच्छे से निभाना है कि वो सरेंडर हो जाए बीपीएल से। दूसरी बात ये आई कि अगर गरीब आवाम है, डिजर्व करती है, तो इस वक्त यहाँ वो अथॉरिटीज होनी चाहिए थी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई मैं एक डीलर हूँ, मेरे पास तो गांव की औरतें आती हैं अंगूठा लगाने के लिए, और मैं किसी को जज नहीं कर सकता हूँ भाई ये मुलाजिम है या ये नहीं है। डीलर का काम वो जज करना नहीं है। डीलर का काम है उस आदमी को राशन देना जो कैटेगरी उसको है, उस कैटेगरी के तहत उसके पास राशन आता है और वो डीलर उसको वो राशन थमा देता है। खाओ घर का कोई बच्चा आता हो जो राशन कार्ड पे ऐड हो, जिसका अंगूठा मैच हो जाता है, या जो भी उसका राशन उसके राशन कार्ड के ऊपर उसका आधार कार्ड सीडेड हो, वो उसको अंगूठा लगा के उसकी कैटेगरी चेक करके उसको वही राशन थमा देता है। तो ये हमारे पास जजमेंट है नहीं और नहीं हम जज कर सकते हैं। अलबत्ता जिनकी जान पहचान हमें है पूरे गांव में, ये गांव बहुत बड़ा है, नीचे से महला के साथ में लगता है, ऊपर से तो बड़ा दूर है ये, यहाँ से तो छरवत के साथ लगता है और यहाँ से ढालकनकूट के साथ लगता है। एरिया काफी बड़ा है, इतनी जान पहचान इंसान की होती भी नहीं है, लिहाजा डीलर इसमें कोई वो बिल्कुल किसी राय के बगैर कि हमारे पास ये जजमेंट है नहीं कौन मुलाजिम है, कौन कंट्रैक्टर है, किसके पास 4 व्हीलर है, किसके पास क्या है, लिहाजा ये मैं आप तक थोप देता हूं कि अगर किसी के पास है तो उसे सरेंडर कर दे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर ये मीटिंग रखी गई थी, इसमें बहुत सारे मेंबरान हैं, इसमें फूड एंड सिविल डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसमें जो वीएलसी मेंबर्स थे वो थे, इसमें पटवारी साहब थे, इसमें हमारे ब्लॉक के सेक्रेटरी साहब थे या जीआरएस थे। इस वक्त कोई भी एक चौकीदार, एक डीलर, लंबरदार के अलावा कोई भी इधर मौजूद नहीं है। इस वक्त हम क्या जज कर सकते हैं कौन क्या कैटेगरी डिजर्व करती है? हाँ, मैं तो मानता हूं मेरे पास जितने बीपीएल है मैं तो उनको बीपीएल देता हूं, उनको राशन मिल रही है ना, बीपीएल राशन उनको मिल रही है। अब मुझे ये पता नहीं है कि भाई कौन मुलाजिम है, किसके पास 4 व्हीलर है, कौन कंट्रैक्टर है, किसके पास दुकान है, किसके पास उसका लाइसेंस है, किसके पास क्या है, कौन सऊदी अरब जाता है, कौन जो है पासपोर्ट पे बाहर है, कौन 5 लाख कमाता है। मैं अकाउंटेबिलिटी भी किसी की चेक नहीं कर सकता, हालांकि मेरे पास अपने राशन कार्ड पे एडिशन और डिलीशन का भी हक नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई मेंबर एडिशन उसमें एडिशन करनी है, आपने ऐड करना है, वो खुद जाके ऐड करना है। अगर आपने कोई डिलीट करना है, वो खुद जाके डिलीट करना है। मेरे पास इतना इख्तियार भी नहीं है कि मैं उनको ऐड और डिलीट कर सकूं। इस वक्त मेरे पास इतनी जजमेंट भी नहीं है मैं किसी की अकाउंटेबिलिटी चेक करूं या किसी के चेहरे को देखकर मैं जज कर सकूं कि भाई ये इतना अमीर है। तो इसके लिए तहसीलदार साहब ने एक आर्डर निकाला था कि भाई जो पीएचएच वेरिफिकेशन हो रही है, जो बीपीएल वेरिफिकेशन हो रही है, या तो मैं मानता हूं कि तहसीलदार साहब के उस आर्डर की कोई उक्कती नहीं है, या हमारे पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोई उक्कती नहीं है। इस वक्त सारे इधर होने चाहिए थे। इस वक्त ठठरती सर्दी में ये गरीब आवाम जो इस इलाके के इस वक्त ईदगाह में जो रखा गया था आए हुए हैं। इस वक्त क्या हम जज करें, किसको काटें, किसको क्या बोले कि भाई इसका बीपीएल काटो, इसका बीपीएल काटो, इसका एपीएल, इसका एक्सक्लूजन कर दो। लिहाजा हमारे पास ये ऐसी कोई
जजमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी इसमें है, अपने तरीके से उसको डिलीट कर दो। मेरे पास जो 168 राशन कार्ड है, 168 इस गांव के 168 राशन कार्ड है। उसमें से मेरे पास जो भी मुलाजमीन थे उनको हमने ऑलरेडी एपीएल में डाल रखा है, जो डिजर्व करते थे। उसके बाद जो लद्दाख जाते हैं, ये बात वहां भी छिड़ी थी कि लोग भाई लद्दाख जाते हैं, वहां से 5-5, 6-6 लाख लाते हैं। भाई जो लद्दाख जाते हैं, अगर 5 लाख लाता है, उसके दुकानदार से भी कंफर्म कर दो उसकी कर्जदारी कितनी है। भाई जो लद्दाख जाता है, उसके डीलर से भी कंफर्म करो उसकी वो है कर्जदारी कितनी है। 5 लाख आता है, उसमें से 4 अगर जितनी लाता है, कम से कम उसके कर्जे के ऊपर भी ध्यान रखो। अगर इस अवाम ने 5 लाख को शान है यार। अब कहने के मुताबिक कितने लाते हैं आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है इस मामले में। मैं कभी लद्दाख गया नहीं हूँ, कभी इस झंझट में पड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे कानों ने सुना है, अगर उस रूल के तहत आप बीपीएल खा रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप मजदूरी करके लाते हो बगैर आपके कर्जदार को देखे हुए आप बीपीएल खाते हो, उस हिसाब से जिस हिसाब से क्राइटेरिया बताया गया, तो मेरे नॉलेज में फिर वो गलत है। अगर ये जजमेंट करना चाहिए था तो फिर इस वक्त वो पर्सनैलिटीज इधर होनी चाहिए थी, बिल्कुल वो जज करते। आप अपने दुखड़े उनको सुनाते। यहां मैं बोलता हूं कि इस वक्त हमारे पास एक मोहम्मद सलीम खांडी जो मैंने दफ्तर में जाके टीएसओ को 4-5 बार बोला है, उसको एपीएल कैटेगरी में डाला गया है। सब जानते हैं उसके पास उतनी इनकम है, एपीएल डिजर्व करता है। मैं ये मानता हूं कि वो AY डिजर्व करता है, बिल्कुल, जो अनतुदिया डिजर्व करता है। और 2016 से लेकर आज तक उसको जो राशन मिली है, एक पैसा नहीं चुका पाया है वो। और मुझे उसे मांगने में शर्म आती है कि मैं उसे वो पैसा मांगू। किस मुंह से मांगू, जबकि मुझे पता है ये डिजर्व ही नहीं करता है ये राशन। दूसरी बात है, इसमें एक बात कही गई है कि अगर एक बाप के नाम राशन कार्ड है, उसके 4 बेटे हैं, चारों कमाने वाले हैं, उसको बीपीएल काट दो। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास हैं जिन बापों को औलाद 4 हैं, लेकिन उस बाप को चारों औलाद के साथ बनती नहीं। अलग है, ये हकीकत है, अलग है। गांव के बुजुर्गान ने उसकी पेंची करी, उसको अलग रखा, लेकिन वो बीपीएल ले रहा है। कोई लड़का उसको खर्चा नहीं दे रहा है, क्योंकि लड़का बोल रहा है बाप हमारा गलत है, बाप बोल रहा है लड़के गलत है। तो वो जैसे तैसे करके उसको अगर बीपीएल मिल रहा है वो खा रहा है। बीपीएल मिलके वो बुजुर्ग बेचारा, जितनी भाई उसकी उम्र है, वो अब तो उसको कमाने की उम्र नहीं है, अमीर होने की उम्र नहीं है, मुलाजिम लगने की उम्र नहीं है, ठेकेदार बनने की उम्र नहीं है, 4 व्हीलर रखने की उम्र नहीं है, गाड़ी बंगला रखने की उम्र नहीं है। तो यही चीजें थी जो आज वेरीफाई करने थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे गांव में, बेवाएं हैं, जिनके पति इस दुनिया में नहीं है। वो पीछे उनके लिए राशन कार्ड छोड़ गए कि भाई बीपीएल राशन कार्ड आपके लिए छोड़ रहा हूं, या अंत्योदय राशन कार्ड छोड़ रहा हूं। उनको देखना था, अगर उनके पति जिंदा थे वो कमाते थे, उनके पति मर गए वो भूखी है, उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, उनके पास उतनी इनकम नहीं है, उनके पास कमाने का जरिया नहीं है। यहाँ आपने देखा होगा बेगा बेगम बेवा है, 2 बार उसने शादी की, 2 बार बेवा हो गई, 2 बार बेवा हो गई।
लेकिन इनकम क्या है, उसको खुद दिहाड़ी लगाती है, वो लोगों के घरों में जाके काम करती है, सड़क पे एक औरत लगती है, डिजर्व करती है। मैंने उसको रखा है AY कैटेगरी में, लेकिन डिजर्व करती है। अगर उससे भी नीचे कोई कैटेगरी होती है, मैं गुरेज नहीं करता। और भी कोई ऐसे ऐसे मामलात हैं, ऐसे ऐसे बड़े मामलात हैं जो इस वक्त देखने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से यही कहूंगा, या हमारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आर्डर की कदर नहीं है, या तो हम लोगों की ये कदर नहीं है, जिनको बुलाया गया लेकिन कोई आया नहीं। और कल को जब आप ऑफिस में जाएंगे अपना राशन कार्ड अपडेट कराने के लिए या अपना राशन कार्ड प्रिंट आउट करने के लिए, कहीं बाहर तो तुम्हें प्रिंट आउट निकलता नहीं है। तुम्हारा राशन कार्ड जब भी निकलेगा फूड एंड सप्लाई TSO ऑफिस से ही निकलेगा, और वहां आपको एक फाइल जमा करनी है, जो रिपोर्ट लगनी है, तहसील वो पटवारी की लगनी है, वो सेक्रेटरी की लगनी है, चौकीदार की लगनी है, डीलर की लगनी है। आपको बहुत सारे 38 दिन लगते हैं एक राशन कार्ड को तैयार होने में, 38 डेज अपडेट होने में। और जब आप उतनी मेहनत करोगे, फिर वहां आपको क्या जज कर पाएंगे, वहां थोपेंगे भाई डीलर ने साइन करिए। अगर आपको मौका मिला था आज इस गांव में आने का, इन अवाम के साथ मिलने का, ये आपके दुखड़े सुनाते, आपने दुखड़े सुनाते। हमारी कैटेगरी क्या डिजर्व करती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, हम क्या कमाते हैं। मुझे लगता है जब से मैं डीलर बना हूं 2014 से लेकर आज तक मैंने कोई मुलाजिम लगते इस गांव में देखा नहीं। लगा ही नहीं है तो एक लगा था, उसकी नस्लें याद करेंगी कि भाई मैं मुलाजिम नहीं लगूंगा। बिलाल नटनू, उसकी नस्लें याद करेंगी बेचारे की। वो एक ही जिसको आर्डर आया था, लेकिन वो भी नहीं लग पाया। तो उसके बाद कोई मुलाजिम लगा नहीं। हाँ, जो पासपोर्ट पे बाहर हैं, सऊदी अरब हैं, कुवैत, मिस्र, कहीं भी बाहर हैं पासपोर्ट पे, मैं हाथ जोड़कर उनसे अपील करता हूं कि वो अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर जाए। मुझे नहीं पता कौन है, अदरवाइज जो हमारे पास हैं, मेरे पास जो हैं, वो ऑलरेडी APL में है, पहले से ही मैंने रखे APL में, जो भी बाहर पासपोर्ट पे हैं, तो वो सरेंडर कर जाए। बाकी नए मुलाजिम तो कोई लगा नहीं है। तो अगर लगे नहीं है, अगर आपकी माली हालत ठीक है, माली हालत अगर आपकी ठीक है तो सरेंडर कर जाओ भाई। अगर आपकी माली हालत ठीक नहीं है तो इनकम बताओ भाई उनको, भाई हमारी इनकम ये है। अदरवाइज आपने जब भी राशन कार्ड अपडेट करने, आपको फाइल बना के यहाँ से जाना है, और वहां आपको पूछा जाएगा कि भाई बोलो भाई आपकी कैटेगरी क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या कमाते हैं, आपकी कमाई कितनी है। बहुत सारे अनपढ़ है जिनको पता नहीं, जिनको 2-4 लाख कोई लिखने वाला लिख भी दे उसको पता ही नहीं होगा। बेचारा कर गया अपनी वो कैटेगरी का कबाड़ा, यहाँ बेचारा वो डीलर से भिड़ेगा कि भाई ये डीलर की वो है, डीलर की चाल है। लिहाजा मेरा बक करने का आपके सामने का यही ये मकसद है कि इसमें जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस वक्त जज करना था, उन्होंने देखना था। इस वक्त यहाँ चौकीदार भी था, मैं भी था, लंबरदार भी था, पटवारी होते, वो GRS या उनका कोई ब्लॉक डेवलपमेंट का होता, चलो मैं अपने TSO को बुलाता, या अगर मैं खुद ही था, TSO साहब की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो मैं यहाँ उनकी तरफ से पूरा तन मन धन से बोल देता। जो उनको पता नहीं होता मुझे पता होता भाई, लेकिन यहाँ कोई आया ही नहीं। इस वक्त ये लोग सारे इस वक्त दरबदर हैं। अब दोबारा से कहीं बोला जाए आओ भाई, उस वक्त, और यही सीजन था, और अच्छे सीजन में अच्छे वक्त में हमें बुलाया गया था, क्योंकि फरवरी आया, लोग अपना वो बोरी बिस्तरा बहान देते हैं बेचारे। कोई यूपी जाता है, कोई बिहार जाता है, कोई लद्दाख जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई हिमाचल जाता है। अब के बाद कोई मिलेगा भी नहीं,
घर में वेरिफिकेशन। यही हुआ केवाईसी का। केवाईसी ऐसे वक्त में बताई गई जब बेचारे लोग सारे बाहर थे। यह बुजुर्ग आ रहा है गुलाम मुस्तफा वानी, जिसने केवाईसी नहीं करी थी, राशन कार्ड से उड़ा दिया गया। 3 राशन कार्ड उड़ा दिए गए। शमसदीन आतू, गुलाम मुस्तफा वानी और था ये गुलाम मुस्तफा वानी, शमसदीन आतू और भी था एक और है कोई। 3 राशन कार्ड जो है उड़ा दिए गए। जब तक उनको बताया गया कि भाई लद्दाख है, ये है, गरीब है, वो है, 3-5 है, जब तक उड़ा दिए जाते हैं तब तक चलो भाई 3 पे मैंने उनको रुकवा दिया गया। तो उसके बाद जो आए, अगर किसी को अभी भी केवाईसी पेंडिंग है वो अपनी केवाईसी करवा दे। और हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि जो भी जिसकी भी हालत ठीक है, जिसकी भी ये इनकम बढ़ गई है, वो अपने बीपीएल से सरेंडर कर जाए। जो एपीएल वाला जो टैक्स भरता है लेकिन एपीएल कैटेगरी में है, उसको भी चाहिए वो भी सरेंडर कर दे और एक्सक्लूजन में चला जाए। और जो भी एएवाई है, अगर उसकी इनकम है, उसके बच्चे कमाने के काबिल हैं, वो भी सरेंडर कर जाए और पीएचएच में चले जाए। हर एक अपने हिसाब से, अपनी ईमानदारी से अपना काम खुद करे। बाकी वस्सलाम, यही था कहने का मकसद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।